लीजिए कितना है 10। 10। तो सर यहाँ अरेंजमेंट आपको करना होगा कि ये हो जाएगा 37 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। ऐसे है ना? यस सर। अनीस सर आप मुझे बताओ इसका आंसर पॉइंट में आएगा या डायरेक्ट कटेगा? पॉइंट में। क्या पॉइंट में आएगा ना? यस सर। इंटीजर नंबर पॉइंट में मेरा नहीं आता है। यानी ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए 1 पॉइंट कितना है 0, तो आप डायरेक्ट देख के सर नहीं कर सकते हो कि हाँ ये चार्ज पॉसिबल हो गया नहीं, उसका अरेंजमेंट मांगता है। तो सर 10 पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 मिलकर कितना हो गया 1। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 50/4 ये बताइए पॉसिबल है। पॉसिबल क्या ये पॉसिबल होगा? यस सर। चार नहीं होगा, नहीं होगा। 4 और 4 4 दूनी 8 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा ना? यस सर, पॉइंट में नहीं होगा। नहीं मैंने कहा अगर पॉइंट में सॉल्यूशन आ रहा है, अगर उसका सॉल्यूशन के बाद अगर वो पॉइंट में आ रहा है तो वो मेरा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। जैसे 10 गुने 10 के पावर 1 होगा। क्या ये पॉसिबल होगा? यस सर। 10 दहिए कितना हो जाएगा? अगर मैं 10 गुने 10 के पावर -1 लिखूं तो 10 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यस सर। चलिए ये बताइए 10 गुने 10 के पावर -2 ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस सर। क्या हो जाएगा? नो सर। मैंने कहा कि अगर सॉल्यूशन के बाद क्या आ रहा है पॉइंट तो वो इंटीजर नंबर नहीं होगा। ऐसे ना? यस सर। कई न्यूमेरिकल करोगे किस तरह से यहाँ पे हमें लगभग 2 या 3 दिन लगभग यही चलेगा। चार्ज पॉसिबल है या नहीं? एक बार रिपीट करो, कुछ और बताइए, दोबारा बताइए। हेडिंग किसका बनाए? क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। सोर्स वाला क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में चार्ज का ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? पूरा पूरा या फिर कौन से नंबर में? इंटीजर नंबर में।